अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। आज हम डिस्कस करेंगे जी एसडीओ एमईएस, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट गैरिजन इंजीनियर एमईएस। इसके रिलेटेड हमने एक प्रैक्टिस टेस्ट बनाया है जिसमें हम 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा जी, बार चार्ट इज यूज्ड फॉर। बार चार्ट किसके लिए हम यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं मैनेजमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग के लिए। ठीक है, सॉइल टेस्ट के लिए ये चीज़ नहीं यूज होती, कास्ट एस्टिमेशन के लिए ये चीज़ नहीं यूज होती, सर्वेइंग के लिए ये नहीं यूज होती। बार चार्ट किस लिए यूज होता है? कंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग के लिए या मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, मेजरिंग बुक यानी कि एमबी इज प्रिलिमिनरी यूज्ड फॉर। हम एमबी को किस लिए यूज़ करते हैं? क्या इसको लेबर की अटेंडेंस के लिए यूज़ करते हैं? नहीं, इसको हम यूज़ करते हैं जी मयरिंग द रिकॉर्डिंग क्वांटिटीज़। जो हम साइट पे काम कर रहे होते हैं, इनकी क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए या इसको रिकॉर्ड में लाने के लिए नोट करते हैं किस बुक पे? मेजरमेंट बुक पे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, मटेरियल इन्वेंट्री नहीं, इक्विपमेंट मेंटेनेंस नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस द टेक्निकल डिटेल ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टेक्निकल जो डिटेल है वो इनमें से कौन सा जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है? बीओक्यू नहीं, बीओक्यू तो क्वांटिटी को जो है उसकी डिटेल दे रहा होता है। टेक्निकल डिटेल के लिए स्पेसिफिकेशंस होती हैं। टेंडर नोटिस नहीं, ड्राइंग्स नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन है विच या दिस मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ को फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है जी? क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम मेथड। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश इज यूज्ड इन कंक्रीट। अच्छा जी, ऊपर वाले क्वेश्चन जो थे हमारे वो थे मैनेजमेंट रिलेटेड, मॉनिटरिंग रिलेटेड, और नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है अब ये क्वालिटी रिलेटेड है, क्वालिटी कंट्रोलिंग रिलेटेड। ये हमारा टॉपिक है ये एमईएस के सिलेबस में। ठीक है, तो क्वालिटी में जो है ये एक क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश इज यूज्ड कंक्रीट टू। फ्लाई ऐश क्यों यूज होता है? ये यूज होता है इम्प्रूव दी वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी को इम्प्रूव करता है और किसको रिड्यूस करता है जी? सीमेंट यूज को कम करता है। सीमेंट कम से कम यूज होगा और वर्कबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज पेपरा स्टैंड फॉर। पेपरा का क्या मुहफ़्फ़फ़ क्या है या पेपरा से क्या स्टैंड फॉर क्या बनता है जी? पेपरा है जी पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, अब ये पेपरा जो है वो कब बना था? 2004 में बना था। ये किस ऑर्डिनेंस पे बना था? ये 2002 के ऑर्डिनेंस सेक्शन नंबर 6 पे बना था। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, फाइनल बिल इज प्रिपेयर्ड। फाइनल बिल जो है प्रिपेयर्ड आफ्टर दी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या काम के कंप्लीट होने के बाद 100% कंप्लीशन एंड इंस्पेक्शन। जब इंस्पेक्शन हो जाती है देन फिर जी ये फाइनल बिल जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिड टेंडरिंग डिड इन टेंडरिंग लोएस्ट रिस्पॉन्सिबल बिडर्स। जो कम से कम वाला बिडर है सिलेक्टेड बेस्ड ऑन। ये क्यों मतलब किस बेस पे सिलेक्ट होता है? ये टेक्निकल प्रपोजल भी देखी जाती है, फिर इसकी फाइनेंशियल प्रपोजल भी देखी जाती है। तो बोथ है जी, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एवेल्यूएशन। ठीक है, तो टेक्निकल एवेल्यूएशन में भी ये क्वालिफाई कर रहा होता है और फिर फाइनेंशियल एवेल्यूएशन में भी क्वालिफाई कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी गियर्स इन मैंडेटरी ऑन ऑल कंस्ट्रक्शन साइट। तो कंस्ट्रक्शन साइट में रेन बोर्ड, ये तो पीपीईज जो है ना, पीपीईज। ठीक है, ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, पीपीईज बोलते हैं। तो इनमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं जी? हेलमेट है, सेफ्टी शूज़ हैं और जैकेट्स हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है ना ये ज़रूरी होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, BOQ स्टैंड फॉर बिल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है जी, बड़ा इजी सा एक हमने प्रैक्टिस टेस्ट बनाया है। ठीक है, अच्छा जी,
जो कि पूरे के पूरे आपके सिलेबस को कवर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट सुपरविजन? साइट सुपरविजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होता है। आप इंजीनियर कह सकते हैं या इंजीनियर इंचार्ज कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एज बिल्ट ड्राइंग। ये जो एज बिल्ट ड्राइंग होती है, एज बिल्ट का मतलब होता है कि एक तो ड्राइंग पहले होती है, उसके मुताबिक काम किया जाता है। अगर कहीं काम में मॉडिफिकेशन होती रहे तो बिल्ट होने के बाद, कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो ड्राइंग बनती है उसके हम कहते हैं एज बिल्ट ड्राइंग। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो बाद में जो ड्राइंग बनाई जाती है एज बिल्ट ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिटेंशन मनी इज। रिटेंशन मनी क्या होती है? ये रिटेंशन मनी होती है जी 5 से 10% होती है, 5 से 10%। अब 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तकरीबन 5 से 10% रिटेंशन मनी जो है ये डिपार्टमेंट अपने पास रख लेता है जब काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये जब इसको कंट्रैक्टर को हमने पेमेंट करना होती है, तो पेमेंट जब हम करते हैं तो रिटेंशन मनी के अलावा बाकी पेमेंट कर दी जाती है। तो रिटेंशन मनी जो है ये रोक ली जाती है। ये क्यों रोकी जाती है? ठीक है, रिटेंशन मनी का मतलब क्या है? रिटेंशन मनी इज मनी डिडक्टेड फ्रॉम आईपीईज टू इंश्योर परफॉर्मेंस। आईपीईज क्या होता है जी? इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट। जब रनिंग पेमेंट की जाती है तो उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर ली जाती है, और ये किस लिए डिडक्ट की जाती है? परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए। अगर कोई डिफेक्ट्स बाद में ड्यूरिंग लाइबिलिटी पीरियड जो है वो अगर कोई डिफेक्ट्स होते हैं या पंच लिस्ट है उसको, या माइनर डिफेक्ट्स को जो कौन इसको रेक्टिफाई करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा, ठीक है। और ये इसीलिए रोकी जाती है कि ताकि अगर पूरी पेमेंट कर दी गई तो वो फिर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो कंप्लीशन के बाद भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब दिया जाता है ये डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के बाद। ये पीरियड कितने महीने का होता है जी? ये तकरीबन 12 महीने का होता है, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, DLP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है? यूजुअली पेड। मोबिलाइजेशन एडवांस होता है कि क्लाइंट या प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो पहले ही जो है ना पेमेंट कर दी जाती है बिफोर स्टार्टिंग वर्क, ठीक है। काम स्टार्ट होने से पहले ही पेमेंट कर देता है डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को ताकि वो काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले सिक्योरिटी बॉन्ड या उसको परफॉर्मेंस बॉन्ड की मद में जो है कॉन्ट्रैक्टर एक बॉन्ड सबमिट करवा चुका होता है, एक गारंटी के तौर पे बॉन्ड सबमिट करवा चुका होता है, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कह सकते हैं, परफॉर्मेंस बॉन्ड भी कह सकते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ईओटी होता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम। स्टैंड फॉर क्या है जी? एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम से क्या मुराद है कि अगर कहीं टेंडर वगैरह हमने करना है और उसके लिए बिलफर्ज हमने 1 हफ्ते का या 10-15 दिन का टाइम दिया हुआ, और मतलब वेदर कंडीशन ऐसी है ही नहीं, डेली आप बारिशें ही बारिशें हैं, लोग जो है कंट्रैक्टर जो है वो मतलब टाइम पे सबमिट नहीं करवा सकते या कोई और रीज़न है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों ने या बहुत ज़्यादा बिडर्स ने जो है वो बिड सबमिट नहीं करवाई, तो उस सेंस में क्या करते हैं जी? एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मतलब टाइम एक्सटेंड कर देते हैं। उसके लिए जितने कंट्रैक्टर पहले जमा करवाया होता है उन सब की जो है ना वो भी रजामंदी ज़रूरी होती है, ठीक है। और ठेकेदार जो है वही जो है वो इन रिटन फॉर्म में जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टाइम को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें, ठीक है। इसको बोलते हैं जी एक्सटेंशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट इंश्योर्स। अब इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस वाले टॉपिक्स से ये इक्विपमेंट वाले टॉपिक से ये लिया गया है जी, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। ये किस चीज़ को इंश्योर कर रही होती है? ये एक्यूरेट परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है, ठीक है। कि कैलिब्रेशन अगर करवाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस हमें एक्यूरेट मिलेगी। नेक्स्ट है जी, इंजीनियर्स रूल आईपीसी क्या होता है जी? आईपीसी इज इंजीनियर रूल इन आईपीसी इज ट्रू। मतलब आईपीसी का क्या मकसद होता है? आईपीसी होता क्या? ये होता है इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट,
और इसका क्या मकसद होता है, ये क्यों दिया जाता है, ये क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है सर्टिफाई दी वर्क डन, जितना काम हो चुका है उसको बता रहा होता है, ठीक है, यानी कि रनिंग या प्रोग्रेस रिपोर्ट बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी O&M, ये होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। सिंपल सिंपल हमने क्वेश्चन लिए हैं, इजी इजी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम थोड़ा सा ना एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है ऐड करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी पेपरा रूल। पेपरा रूल में क्या है जी, सिंगल स्टेज टू इनवेलप मेथड, मतलब सिंगल स्टेज है, एक ही टाइम पे 2 इनवेलप सबमिट करवा दिए जाते हैं। तो ये वाला मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये कम्प्लेक्स प्रिक्योरमेंट लाइक कंस्ट्रक्शन के कामों में जो है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क में हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स प्रिक्योरमेंट में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट, ये क्या होता है जी, IPC इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम रनिंग बिल भी बोलते हैं, बल्कि मैंने ऊपर आपको बताया भी है कि ये रनिंग बिल को बता रहा होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट को बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्लोट मींस, फ्लोट का क्या मतलब होता है, फ्लोट का मतलब होता है फ्री टाइम अवेलेबल, यानी कि एक एक हमारे पास एक्टिविटी है A, ये एक्टिविटी है B, ठीक है। एक्टिविटी ए ने कंप्लीट होना था 10 दिन के अंदर, ठीक है, ये 10 दिन थे अगर, ठीक है, तो नेक्स्ट हमने एक्टिविटी बी स्टार्ट करनी थी, ये अगर 8 दिन में ही काम कंप्लीट हो गया, मतलब ये 8 दिन में ही काम कंप्लीट हो गया, तो ये 2 दिन का हमारे पास मार्जिन आ गया, मतलब ये हमारे पास फ्री टाइम आ गया, फ्री टाइम अवेलेबल, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट हम किसे बोलेंगे, फ्री टाइम अवेलेबल, ठीक है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग में स्केड्यूल के मुताबिक है, बल्कि एडवांस में तेज़ी से चल रहे हैं, ठीक है। साइट ऑर्डर बुक यूज्ड फॉर, अब साइट ऑर्डर बुक कौन सी होती है जी, ये रिटर्न राइटिंग इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस ऑन साइट, इसका क्या मतलब है, साइट ऑर्डर बुक का मतलब है, साइट ऑर्डर बुक जो होगी ये किस लिए होती है कि अगर एक्सीएम साहब या चीफ साहब या PD साहब का कोई आपका जो इंस्पेक्शन करते हैं आपके जो रिडक्शन में, तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आपने इंस्ट्रक्शंस नोट कहाँ पे करनी है, इस बुक में नोट करनी है, किस बुक में, साइट ऑर्डर बुक में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 23 है मटेरियल टेस्टिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इज द पार्ट ऑफ, मटेरियल टेस्टिंग जो है ये किसका पार्ट है, कंस्ट्रक्शन इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में हम जो है वो मटेरियल टेस्टिंग करते हैं या इक्विपमेंट को चेक करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी NIPC इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड, कब प्रिपेयर किया जाता है, हर मंथ ये IPC तैयार होती है और ये फिर जो है ना आगे सबमिट करवाई जाती है, ठीक है। और कौन तैयार करता है, ये कॉन्ट्रैक्टर हर महीने तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेंटेनेंस पीरियड आफ्टर कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, तो जी जो मेंटेनेंस पीरियड होगा कंस्ट्रक्शन के बाद वो क्या कहलाता है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, और ये कितना होता है जी, ये होता है 12 महीने का, और इसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और तमाम फाइनल बिल जो है इसके बाद और सिक्योरिटी सारी रिलीज की जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।